हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सम्मुख में पेश करने जा रहा हूँ राजनीतिक दल, विश्व स्तर में जो राजनीतिक दल होते हैं किस किस स्तर के होते हैं उनके संदर्भ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को सर्वप्रथम स्टार्ट करना चाहता हूँ आज के टॉपिक्स के जरिए। तो आज का जो टॉपिक्स है हमारी इस कोचिंग का क्या है, देखिए, एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय व्यवस्था। दूसरा टॉपिक है राजनीतिक दल का आवश्यक शर्तें और तीसरा है राजनीतिक दल का कार्य। माने राजनीतिक दल का एक दलीय, बहुदलीय और दो दलीय व्यवस्था क्या होती है और राजनीतिक दल का शर्तें क्या होती है और राजनीतिक दल का कार्य क्या है, ये तीन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं एक दलीय से। तो एक दलीय व्यवस्था उसको बोलते हैं जहां एक ही पार्टी क्या करती है, सरकार फॉर्म करती है, डेट मीन्स सरकार बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक दलीय व्यवस्था वाले सरकार बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे एक दलीय व्यवस्था जो है, आपका उदाहरण के तौर पर आप चीन को ले सकते हैं, जो कि चीन जो 1949 से ही एक दलीय व्यवस्था चला रहा है। दूसरा नंबर नॉर्थ कोरिया, दूसरा नंबर और क्यूबा, वियतनाम, ये इरित्रिया जो है, ये सब आपका एक दलीय व्यवस्था है। इनमें एक ही राजनीतिक पार्टी है जो कि आपको क्या करना पड़ता है, आम जनता जो है उसी में से अपना सरकार को चयन करती है। इनको हम क्या बोलते हैं, एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। धन्य मानिए कि हम लोग एक दलीय व्यवस्था वाले नहीं है, हम लोग बहुदलीय व्यवस्था वाले हैं और स्पेशली हम लोग नॉर्थ कोरिया में नहीं है। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप लोग जानेंगे तो आप लोग सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की नॉर्थ कोरिया की ऐसी सरकार है, माने जो राजा का स्टेशन, जिस राजा का गाड़ी, माने किम जोंग का जो गाड़ी जिस स्टेशन में रुकती है, वहाँ पर और कोई किसी दूसरे ऑफिसर का या दूसरे मंत्रियों का गाड़ी नहीं रुकता है। तो किम जोंग जिस तरह से अपने हेयर स्टाइल काटते हैं उस तरह से कोई दूसरा नहीं काट सकता है। वो जिस तरह से कपड़ा वेशभूषा धारण करते हैं उनका नकल कोई दूसरा नहीं कर सकता है। सोचिए कि हमारे देश में क्या है, हम तो नेता को, अपने हीरो को या अपने वीर जवानों को देखकर नकल करते हैं, उनके जैसा हम शौक अपने अंदर पैदा करते हैं, भले हम उस पोस्ट में हो चाहे ना हो। ठीक है। तो हमारी इतना आज़ादी है। ठीक है। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू वर्क है, माने राइट टू इंडिविजुअल सिविल राइट भी है हमारा। तो खैर उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, राइट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। तो एक दलीय व्यवस्था आप समझ में आ गया होगा आप लोग का। दो दलीय व्यवस्था उसको बोलते हैं जहां दो राजनीतिक पार्टियां होते हैं, दो दल में से किसी एक को आपको क्या करना पड़ता है, सरकार चुनना पड़ेगा और वही लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, दैट मीन्स गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है। तो दो दलीय व्यवस्था जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, इंग्लैंड को ले सकते हैं और अमेरिका को ले सकते हैं। इसके बाद आता है बहुदलीय व्यवस्था। तो बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है, बहुत नाम से ही पता चलता है, बहुदलीय व्यवस्था मतलब बहुत सारा पार्टी हो। ठीक है। तो हमारे भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था होती है, यहाँ के बहुत सारी पार्टियां क्या करती है, अपने किस्मत को आजमाती है इलेक्शन के दौरान, और सभी पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, हमारा यहाँ सरकार फॉर्म करती है। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा आपको एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है। अब मैं जाता हूँ राजनीतिक दल का कुछ आवश्यक शर्तें। ये राजनीतिक दल के क्या होते हैं, कुछ आवश्यक शर्तें भी होती हैं जिसके बदौलत अब क्या राजनीतिक दल नहीं कहलाया जा सकता है। तो जैसे कि मैं इससे पिछले क्लास में जो था, उस पिछले क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को सुविधा होगा कि राजनीतिक पार्टी किस तरह से बनती है। लेकिन मैं यहाँ शर्तें बताता हूँ कि राजनीतिक दल का शर्तें क्या होती है। तो सर्वप्रथम राजनीतिक दल का शर्तें होता है संगठन बनाना। बिना संगठन के बगैर आप राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते। राजनीतिक दल का प्रथम प्रमुख शर्तें हैं संगठन बनाना। दूसरा होता है नीति आदर्श योजना बनाना। ठीक है। नीति आदर्श योजना के बगैर आप एक राजनीतिक पार्टी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका सरकार गठन की आकांक्षा रखना। आप राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने के आपका फर्दर स्कोप जो होना चाहिए, आगे का स्कोप होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि सरकार बनाने का इच्छा रखना, ये ना कि समाज में सिर्फ अपना एक दबदबा कायम रखना। ठीक है। चौथा नंबर जो है राष्ट्रीय हित के प्रति सम्मान करना। राष्ट्र का सम्मान करना भी राजनीतिक दल का मूल उद्देश्य होना चाहिए या मूल शर्त होता है। ठीक है।
तो जैसे देखिए आप राजनीतिक पार्टी बन गए हैं, लेकिन ये नहीं कि समाज में जिनकलाब जिंदाबाद हमेशा चिल्लाते रहेंगे और रेल को गाड़ियों को फूंक देंगे, सड़क जाम कर देंगे, आपका हर जगह दंगा करेंगे, इलेक्शन के दौरान हो सरकार को बदनाम करने का कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली में राजनीतिक पार्टियों का कार्य भी नहीं है और न ही शर्त है। ठीक है, तो राष्ट्र का सम्मान करना भी बहुत आवश्यक होता है। हम मान लीजिए किसी एक नेता को गाली देते हैं या उनके साथ मेरा निजी संबंध अच्छा नहीं है, वो अलग मैटर है, मेरा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन इस नेता को एक गाली देते देते हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं हम देश को तो अपमान नहीं कर रहे हैं, अपने देश का छवि तो खराब नहीं कर रहे हैं। तो इस पर भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। डेट मीन्स क्या होता है, हमारे देश का सम्मान करना भी हमारा परम कर्तव्य होता है और परम दायित्व भी होता है। ठीक है, तो कुछ शर्तें होते हैं, इन शर्तों के आधार पर ही राजनीतिक पार्टियों का दर्जा प्राप्त होता है। अब इनका राजनीतिक पार्टी का जो फंक्शन होता है, डेट मीन्स कार्य होता है, और राजनीतिक पार्टी का कार्य क्या था, अभी मैं शर्तें बता चुका हूँ। ठीक है, दल का आवश्यक शर्तें बता चुका हूँ, अब मैं आप लोगों को कार्य बता रहा हूँ। तो देखिए राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य है जन साधारण जो होते हैं, जनता जो होती है, जनता में क्या करना है, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ताकि राजनीतिक, क्योंकि हमारी जो जनता होती है बहुत दूर दराज इलाके के जनता होती है जो कि हमारे इतना शिक्षित नहीं होती है या राजनीतिक के विषय में उनका उतना ज्ञान नहीं होता है, तो राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना भी एक राजनीतिक पार्टी का प्रमुख कार्य है। दूसरा नंबर आपका, जैसे मान लीजिए जनसाधारण के बीच में राजनीतिक शिक्षा देना भी, एक तो जागरण उत्पन्न करना अलग बात है, एक राजनीतिक शिक्षा देना वो अलग बात है। आम जनता के बीच आम जनता को क्या करना है, राजनीतिक शिक्षा देना भी एक राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य है। ठीक है, जनमत तैयार करना भी एक राजनीतिक पार्टी का प्रमुख कार्य है। तो लास्ट कार्य है आपका कि देखिए आप जनमत तो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनमत को मजबूत बनाना भी राजनीतिक दल का चौथा कार्य है। ठीक है, और पांचवा राजनीतिक दल का कार्य है कि विपक्ष में बैठकर भी सरकार के नीतियों का समीक्षा करना। ठीक है, सरकार का नीतियों का समीक्षा करना, डेट मीन्स उनको देखना, एनालिसिस करना कि क्या सरकार गलत कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो ये कार्य भी क्या है, एक राजनीतिक दल का कार्य है। ठीक है, अब मैं भारत में आ जाता हूँ। तो देखिए भारत में प्रथम जो राजनीतिक दल है कौन बना था, तो भारत में का प्रथम राजनीतिक दल बना था कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, जो कि 1885 ईस्वी में बना था। 1885 ईस्वी में आपका एक अंग्रेज अधिकारी थे, डॉक्टर ए.की. हुम थे, उनका ICS ऑफिसर थे। उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, जो कि एक रिटायर्ड पर्सन थे। ठीक है, पहला भारतीय राजनीतिक पार्टी का गठन उन्होंने किया था। दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उन दिनों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाते थी, मैंने भारत आज़ाद होने से पहले, भारत आज़ाद होने के पश्चात ये इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपको आज के मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि आज जितने भी आप पार्टियां देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब पार्टी के जो लोग थे उन दिनों में उसी पार्टी में शामिल हुए थे और उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेंबर कहा जाता था। लेकिन कुछ विचार अलग होते गए, उनमें से कुछ लोग निकल कर अपना एक स्वतंत्र रूप से एक अलग पार्टी का गठन कर लेते हैं। वो समय की बात है, उस पर मैं नहीं बोलने जाऊंगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दर्जा प्राप्त हुआ था, जो कि 1885 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा जो है आपका मुस्लिम लीग का स्थापना होता है, जो कि 1906 ईस्वी में बनता है। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। तीसरा जो होता है आपका हिंदू महासभा, जो कि 1916 ईस्वी में बनता है। और चौथा जो होता है स्वराज पार्टी जो होता है, जो कि स्वराज पार्टी, चौथा जो होता है स्वराज पार्टी का गठन होता है, जो कि 1922 ईस्वी में बनता है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में होता है। तो मोतीलाल नेहरू जो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का पिता थे। ठीक है, और चौथा जो पांचवा जो होता है साम्यवादी दल, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है, जो कि 1924 ईस्वी के आसपास में होता है। ठीक है, ये जो 1924 ईस्वी में पार्टी का जो गठन होता है वो साम्यवादी दल थे। ठीक है, जिसको आज मौजूदा समय में हम उनको कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं उनको। ठीक है,
भारतीय साम्यवादी दल के नाम से भी जानते हैं उनको हम लोग। 1938 में ईस्वी में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक सोशलिस्ट फोरम नाम का एक गुट बना था, जो कि देश आज़ादी होने के पश्चात ये समाजवादी दल बन गया था। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप लोग को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या प्रथम राजनीतिक दल हमारे भारत का। ठीक है, और उनका शर्तें क्या था, कार्य क्या था, मैं इस तरह से बता दिया। अब मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक्स है, इसी टॉपिक से आप लोगों को कुछ प्रश्नों करते जा रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, 1-2 सेकंड रुक जाऊंगा, आप उसका आंसर सोचिएगा। पहला, किन किन देशों में एक दलीय व्यवस्था सरकार है? आंसर, क्यूबा, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, चीन। चीन में एक दलीय व्यवस्था सरकार की स्थापना कब हुई थी चीन में? आंसर, 1949। दो दलीय व्यवस्था वाला सरकार किन किन देशों में है? आंसर, इंग्लैंड और अमेरिका। बहुदलीय व्यवस्था वाले सरकार जो है किन किन देशों में है? आंसर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। भारत का प्रथम राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी जो कि ICS थे, डॉक्टर A.K. ह्यूम। तीसरा, नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। भारत में द्वितीय राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? मुस्लिम लीग। भारत का द्वितीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? मोतीलाल नेहरू और चिदन दास के नेतृत्व में हुआ था। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या लगते थे? पिता। नेक्स्ट, आपका भारतीय साम्यवादी दल का गठन कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप लोग का प्रश्न बना दिया। अब आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं, और आप लोग को मेरा बताया हुआ जो तरीका जो है कैसा लगा, इस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और साथ में आप लोग मेरे जूम स्टडी सेंटर पर मुकेश सर के कोचिंग से जुड़िए आप लोग, और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक बटन को दबाइएगा। इससे मैं मोटिवेट होऊंगा, और आपके मोटिवेट से ही मैं आपके द्वारा जो मुझे प्रेरणा मिलेगी, उस प्रेरणा के बदौलत ही मैं भविष्य में और भी इसी तरह टॉपिक्स पर, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, मैं आपका क्लास लेकर आऊँगा। और साथ में कमेंट भी कीजिएगा, अगर मेरी अंदर क्लास में कुछ कमियां हो तो कमेंट भी कीजिएगा। इस कमेंट को मैं देखूंगा और अपने अंदर कुछ कमियां जो होगी उसको मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जय हिंद। अच्छा, मैं लास्ट में एक टॉपिक्स में लिखा हूँ आज अपने लिए, आपको अपने लिए भी रखता हूँ इस टॉपिक से जुड़कर मैं अपने को भी रखता हूँ, और साथ में आपको भी जुड़ना चाहूँगा। टॉपिक्स का देखिए मैं क्या लिखा हूँ, आपका जगना ही आपका जीवन के लिए सुबह कहलाता है, वरना हर दिन का सुबह प्रकृति का नीति है। मतलब हम लोग जो जगते हैं, हम लोग जो अपने भविष्य के लिए कुछ करने के लिए सोचते हैं, मेरे जीवन के लिए वही सुबह कहलाता है। ना तो हर रात के बाद सुबह जो होती है
वो तो प्रकृति का नियम है, वो सदैव चलता रहेगा। मैं था तब भी चल रहा है, मैं जब नहीं था तब भी चल रहा था, कल मैं नहीं रहूँगा तो भी चलता रहेगा। जय हिंद। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ।